स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ट्यूशन क्लासेस। माध्यमिक शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज आपको बता दूं, माध्यमिक शिक्षण इस चैनल में आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित की गई एनसीईआरटी सिलेबस पर कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं की गणित की बुकों का अध्ययन कराया जाता है। और आज आपको ले चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 2.5 अध्याय 2 से है, जिसका हमने एक पार्ट पिछले क्लास में पढ़ चुका है, जो कि एग्जाम्पल्स और आपको कुछ सूत्रों का उपयोग बताया गया था। उसके बाद प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसके बाद आज उसी का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, जहां से पिछली क्लास में खत्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में खत्म हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आए हैं आज आपके लिए। यदि आपने इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाली हुई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है? आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। यानी आपने देखा था बीजीय सर्वसमीका में आपको एक सर्वसमीका थी। कौन सी सर्वसमीका? x सर्वसमीका थी x प्लस y प्लस z का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये थी आपकी बीजीय सर्वसमीका। इस सर्वसमीका का हम इस क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे कि आपको ये वाला पक्ष दिया हुआ है x y z, यानी कि ये x प्लस y प्लस z ये दिया हुआ है। इसका स्क्वायर है, यहाँ भी 3 पद है, यहाँ भी 3 पद है, यानी कि इसका जो विस्तार होगा वो किस रूप में होगा? इस रूप में होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रश्न क्रमांक 4 का पहला है ये। तो हम देखते हैं अब इसका। तो x बराबर क्या रखेंगे हम? x बराबर x, y बराबर रखेंगे 2y और z बराबर रखेंगे 4z। क्या रखेंगे? 4z रखेंगे। तो हम इस संख्या का, इस भाग का विस्तार कर रहे हैं इस रूप में। तो इस मान में हम वैल्यू रखेंगे x y z की। तो x का स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ये 2y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी 4z का स्क्वायर प्लस 2xy है। तो ये 2 हमारा सूत्र का ही है। तो ये 2 इंटू x की जगह x और y की जगह 2y, फिर प्लस 2yz। तो ये 2 पहले सूत्र का 2 प्लस y यानी 2y और z यानी 4z। अब फिर इसके आगे देखेंगे आप, प्लस है तो ये प्लस, ये 2 है तो ये 2, फिर क्या है z तो ये 4z, और उसके बाद देखेंगे x यानी कि ये xi। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। x स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर यानी आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और y का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर, फिर 4z का स्क्वायर यानी 4 चौक 16 z का स्क्वायर प्लस, फिर देखिए आप 2 दूनी 4, ये 4 हो गया x और ये y, x y, फिर प्लस 2 दूनी 4, 4 चौक 16 y और ये z। उसके बाद आप देखेंगे 2 चौके 8, ये z और x। तो ये था आपका पहले क्वेश्चन का विस्तार और यही है आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर। यदि आपको क्वेश्चन इस रूप में दिया रहा और इस रूप में लाना रहा तो आप इसी तरह से इसका उल्टा विस्तार करेंगे और इस रूप में लेकर के आएंगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? जो सेकंड क्वेश्चन है वह भी सेम कुछ इसी तरह से है। सेकंड क्वेश्चन 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी इसी तरह से है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के रूप में। पर x की जगह क्या है? यहाँ पर 2x है, x के स्थान पर क्या है? 2x है, y के स्थान पर क्या है? माइनस y है, और z के स्थान पर z है, z के स्थान पर z है। हम इसका बिल्कुल सेम इसी तरह से विस्तार करेंगे। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? तो अब x की जगह रखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस y की जगह रखेंगे y का स्क्वायर प्लस z की जगह रखेंगे z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की जगह 2x, y की जगह y
प्लस 2 इंटू वाई की जगह वाई, जेड की जगह जेड, प्लस 2 इंटू जेड की जगह जेड और एक्स की जगह 2x। और आप देखेंगे कि y की जगह क्या है, माइनस है, तो यहाँ आप सभी क्या लगाएंगे, माइनस वाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस वाई। तब आपका क्या होगा आंसर, आप देखेंगे कि ये 2x², यानी कि इसका जब विस्तार करेंगे आप तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4x²। अब यहाँ पे माइनस वाई का स्क्वायर है, जब माइनस वाई इंटू माइनस वाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 एक्स और वाई। फिर ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 एक 2 वाई और ये जेड, फिर ये प्लस 2 दूनी 4 जेड और ये एक्स। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। हमको देखने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आपको सिर्फ सर्वसमीका का उपयोग करना है, आप 1 से 2 लाइन में इसका हल निकाल पाएंगे। ऐसे ही अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3a माइनस 7b, 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर, 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर। सॉरी, ये फोर्थ क्वेश्चन है। हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे इससे पहले, इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z, ये क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन को भी आप इसी तरह से करेंगे। अब आपकी x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर माइनस 2x प्लस y बराबर हो जाएगा 3y और z बराबर हो जाएगा 2z। क्या हो जाएगा, 2z। अब आप इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे यहां से, तो आप देखेंगे x का स्क्वायर यानी माइनस 2x का स्क्वायर, फिर प्लस y का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, प्लस z का स्क्वायर यानी 2z का स्क्वायर, फिर प्लस है तो ये प्लस लगा दिए, फिर 2 तो ये सूत्र का 2, फिर x यानी माइनस 2x, y यानी 3y, प्लस 2 y यानी 3y, z यानी 2z, प्लस 2 z यानी 2z और x यानी माइनस 2x। इस तरह से आपका विस्तार होगा। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4x का स्क्वायर, 3 3 9y का स्क्वायर, 2 दूनी 4z का स्क्वायर। अब आप देखेंगे प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 एक्स वाई, फिर यहां प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 वाई जेड, फिर यहां क्या करेंगे आप प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8 जेड एक्स। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का विस्तार करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज करना है। अगर आपको स्क्वायर है तो आपको यही फॉर्मेट रखना है, और जब एक्स वाई जेड की वैल्यू प्लस माइनस में होगी तो आपको प्लस माइनस में रखना है, आपको आंसर मिल जाएगा। और यही है आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब ऐसे ही देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है 3a माइनस 7b सॉरी माइनस c, 3a माइनस 7b माइनस c। कुछ इस तरह से है, आपको यहाँ एक्स वाई जेड के मान रखना है। तो एक्स वाई जेड के आप क्या मान रखेंगे, तो आप देखेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 3a, वाई की वैल्यू हो जाएगी 7b माइनस 7b और जेड की वैल्यू हो जाएगी माइनस c हो जाएगी। तब हम इसे कैसे हल करेंगे, तो आइए देखते हैं। एक्स वाई जेड का वैल्यू रखेंगे हम इस रूप में, तो एक्स की वैल्यू 3a का स्क्वायर, y की वैल्यू माइनस 7b का स्क्वायर, z की वैल्यू माइनस c का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2xy यानी 2 इंटू एक्स इंटू वाई, फिर प्लस, फिर 2yz माइनस 7b और z यानी माइनस c। अब है प्लस 2 इंटू जेड माइनस c इंटू एक्स 3a। इस तरह हो गया। उसके बाद आप आगे विस्तार करेंगे, 3 3 9 a का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा, 7 7 49 b का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस c का स्क्वायर, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस 7 3 दूनी
6, 3 दूनी 6 और 7 छक 42 ए बी प्लस ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस प्लस तो ये प्लस ही रहेगा, प्लस 7 दूनी 14 बी सी। फिर आप देखेंगे प्लस माइनस माइनस तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 सी ए। इस तरह से आप फोर्थ क्वेश्चन का विस्तार करेंगे। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब ऐसे ही हम अगला करेंगे। ये आपका था फोर्थ क्वेश्चन। अब ऐसे ही करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है? तो जो पांचवा क्वेश्चन है वह यह है कि 2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर माइनस 3z का स्क्वायर, यानी अब आपके x y z की फिर से वैल्यू चेंज हो गई। x की वैल्यू हो गई 2x, y की वैल्यू हो गई 5y और z की वैल्यू हो गई माइनस 3z। इस तरह से आपकी फिर से वैल्यू बदल गई। अब आप फिर से एक अलग मान निकालेंगे इनका। तो इनका अलग मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 5y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी माइनस 3z का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू एक्स 2x y इंटू 5y। वैसे ही आप प्लस 2 इंटू 5y y यानी पांचवा है, z यानी माइनस 3z, फिर क्या हो गया प्लस 2 इंटू z यानी 3z और x यानी 2x। तब आप इसे कैसे हल करेंगे? 2 दूनी 4x का स्क्वायर प्लस 5 25 y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 9 z का स्क्वायर। फिर आप देखेंगे 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 x y। फिर माइनस प्लस माइनस 2 पंचे 10 और 10 तिया 30 yz प्लस आप देखेंगे प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 z और ये x। तो ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही अब हम देखेंगे सिक्स क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसे देखेंगे अब। तो ये क्या है? 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का स्क्वायर। कुछ इस तरह से, यानी आपके एक्स वाई जेड की वैल्यू फिर बदल गई। तो क्या हो गई अब एक्स वाई जेड की वैल्यू? तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी आपके पास x की वैल्यू 1/4 a, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2 b और z की वैल्यू हो जाएगी 1। यानी आपका फिर से विस्तार कुछ अलग हो जाएगा। आप इसे फिर से अलग करेंगे। तो इसे अलग करेंगे तो क्या होगा? 1/4 a का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई यानी 1/4 a और माइनस 1/2 b ऐसा होगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि प्लस 2 इंटू वाई यानी माइनस 1/2 b और z यानी 1। फिर प्लस करेंगे 2 इंटू z यानी 1 और x यानी 1/4 a। कुछ इस तरह से होगा। तो आइए अब इसको हल करते हैं। यहां देखिए 1 का स्क्वायर होगा तो 1, 4 का स्क्वायर होगा तो 4 4 16 यानी 1/16 a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/4 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर 20। 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर प्लस, फिर आप देखेंगे यहाँ पे अंश वाली संख्या का अंश से, हर वाली संख्या का हर से, इसके अपान में यदि 1 लिख ले तो इसका गुणा होगा ऊपर यानी 2/4 दूनी 8 और प्लस माइनस यहाँ लगेगा माइनस और आप देखेंगे a और b बच गया। फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस, उसके बाद 2 1 का 2, इसके हर में 1 है तो ये 2/2 हो जाएगा, b इंटू 1 1 ही होगा। फिर यहाँ प्लस 4 2/4 1 और a का इंटू करेंगे तो a होगा। अब आप इसे फिर से लिख सकते हैं। a का स्क्वायर ऊपर गुणा होगा तो a का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस b का स्क्वायर अपॉन 4 इस तरह से लिख सकते हैं प्लस 1। फिर 2 चौके 8 1/4
आप इसे लिख सकते हैं ए बी बटे 4। अब यह माइनस है तो माइनस, 2 का 2 बी प्लस 2 का 2, 2 दूनी 4। तो ये होगा आपका सेकेंड आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब ऐसे ही आई होप आपको ये स्क्वायर समझ में आया होगा। यदि जब तक आपको ये स्क्वायर समझ में नहीं आएगा आप क्वेश्चन नंबर 5 का हल नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बोला है कि इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, इसके किसी संख्या आपको एक बहुपद दिया हुआ है उसके क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर, फिर 12xy माइनस 24yz, 12xy माइनस 24yz और फिर है माइनस 16xz। कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया है और कहा गया है कि आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। यानी आप इसकी सेम उल्टी प्रोसेस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। आपको कुछ नजर आ रहा होगा, इस पक्ष को देखिए और इस पक्ष को देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स 2xy ये 2xy, 2yz ये yz और zx पे zx आ गया। यानी कि आपको इस रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इस रूप में लेकर के आना है। तो कैसे लेकर के आएंगे, आप देखिए 2 यानी 4x का स्क्वायर है, यानी आप इसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और x का स्क्वायर तो x। अब आप 9 है तो 3 3 9 y का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। फिर 16 है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 16 z का होल स्क्वायर। अब आप कैसे देखेंगे, अब देखिए 2xy है, यहाँ पे 2 है, यानी कि जो x और y है ये क्या होंगे, आप देखिए यहाँ पर एक प्लस लगा है तो ये प्लस, ये 2 है तो ये 2 निकाल दीजिए और x की वैल्यू रखिए अब 2x, फिर y की वैल्यू रखिए, देखिए y की वैल्यू आ गई 3y। तो ये जो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, x और y देखेंगे कि आप x और y आपको मिल गया। अब यहाँ लगा है माइनस तो हम भी लगाएंगे माइनस, तो जब यहाँ माइनस लगा यानी कुछ वैल्यू अलग होगी। आप देखिए कि यहाँ x यूज किया हमने, क्या किया 2x, x जो इसकी यूज किया वो क्या यूज किया 2x और y जो यूज किया वो 3y, तो ये 3y यानी कि ये धनात्मक है, इसकी वैल्यू भी धनात्मक आई। अब यहाँ पे हमें ऋणात्मक वैल्यू लाना है, यानी कि जो z आप देखिए यहाँ पे 2 लिखिए, सबसे पहले 2, y की वैल्यू लिखिए 3y। अब आपको जो z लिखना है वो ऐसा लिखना है कि यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, अभी यहाँ सूत्र में प्लस है तो हम प्लस लगा दे रहे हैं। अब यहाँ क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। और जो y हमारा क्या है 4z लिख दिए हमने, लेकिन ये काय में होगा, माइनस में होगा। क्यों होगा, जब ये माइनस में होगा तभी ये प्लस माइनस माइनस होंगे, और जब ये माइनस में होगा तो यहाँ पे भी हमें क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे लास्ट स्टेप की ओर, तो ये प्लस फिर 2, तो ये 2 लग गया। अब यहाँ देखिए हमने z की वैल्यू रखे -4z और तो x की वैल्यू रखेंगे 2x। तो आप देखिए 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 ये आ गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये देखिए आप 16 आ गया। यानी हम इस रूप में दिया है, हमको इस रूप में लाना है। और आप अब देखेंगे कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यानी कि ये रूप आ गया। तो जब हम इस रूप में हैं तो इसके बराबर ये है, यानी हम इसे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, x यानी कि 2x प्लस y 3y और z यानी -4z का स्क्वायर। जब आप इसका विस्तार करेंगे तो आप इसे इस रूप में पाएंगे और इसके जो गुणनखंड होंगे ये इसका 2 का स्क्वायर है, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z बराबर, फिर से इंटू में लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z।
इसके जो 2 गुणनखंड मिले वो कौन कौन से हैं? ये है इसके 2 गुणनखंड। अब ऐसे ही देखेंगे हम इसका सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर, प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy, माइनस 2 अंडर रूट 2xy, और फिर प्लस 4 अंडर रूट 2yz, 4 अंडर रूट 2yz, फिर माइनस 8xy, 8xz। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको इस रूप में लेकर के आना है, गुणनखंड रूप में। आप कैसे इसके गुणनखंड रूप में लेके आएंगे, आपका विस्तार के रूप में दिया है, आपको गुणनखंड के रूप में लेकर के आना है। यानी कि अब आप इसे, अब आप देखेंगे 2 है, ये 2 है, तो इस 2 को आप अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 होगी, और x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर आ आएगा। यानी कि हम 2 को अंडर रूट 2 x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर y का स्क्वायर देखिए, तो इसे हम y का स्क्वायर ही लिखेंगे, 1 यानी 1 ही होगा, और 8 का स्क्वायर, ये कितना है 8z का स्क्वायर, तो 8 को आप 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, 2 गुणे 4, 4 दूनी 8, तो 2 को अंडर रूट 2 लिखिए और 4 को लिखिए 2, और ये z, इसका यदि पूरे का स्क्वायर करेंगे, इसका यदि पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, 2 दूनी 4, और z का स्क्वायर 4 दूनी 8, z का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये होगा। यानी कि हम z को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2z का स्क्वायर, हम इस तरह से लिख सकते हैं। आइए अब इसका आगे विस्तार करते देखते हैं आगे क्या विस्तार होगा। हमने x y z की वैल्यू निकाल चुके हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ कुछ स्थानों में क्या है, माइनस है। यहाँ देखिए माइनस है 2 स्थानों में, तो ये जो 2 स्थानों में माइनस है, तो माइनस कैसे लगेगा, तो हम सबसे पहले तो प्लस ही लगाएंगे, तो ये प्लस प्लस हो गया। आप यहाँ पे आ जाइए, प्लस सूत्र का 2 इंटू ये x और y, तो x क्या है अंडर रूट 2x, और y का 1 है, इसके सामने कुछ नहीं है यानी 1 है, क्या है 1 है, यानी 1 y रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 1 y रखना पड़ेगा, और फिर प्लस ये यहाँ सूत्र का भी प्लस है, ये वाला, ये प्लस, लेकिन आप देखेंगे यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ माइनस, तो माइनस कैसे आएगा, आप यदि y के सामने माइनस लगाते हैं, आप देखेंगे कि यदि y के सामने माइनस लगाते हैं तो यहां पर भी y है, यहां भी माइनस आना चाहिए, और यहां पर देखिए z है, z के सामने यदि माइनस लगाते हैं तो यहां z नहीं है, यानी हम कहीं ना कहीं x के सामने माइनस लगाएंगे, तो जब x के सामने माइनस लगाएंगे तो यहां माइनस आ जाएगा। अब ऐसे ही ये प्लस 2 माइनस इस तरह से लगेगा। फिर ऐसे ही क्या है अगला, 2 इंटू y, और ये क्या है z है, और ये देखिए y और z दोनों कितने आए हैं, प्लस आए हैं, यानी सारी दोनों की दोनों क्या है धनात्मक है, तो y की वैल्यू क्या है y, और z की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट 2z, कुछ इस तरह से है। फिर प्लस, ये प्लस, अब आप देखेंगे 2 इंटू z की वैल्यू 2 अंडर रूट 2z, फिर x की वैल्यू, तो ये x अंडर रूट 2x है, लेकिन यहाँ क्या है माइनस है। क्यों माइनस है, जब तक यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे तो ये माइनस नहीं होगा और ये भी माइनस नहीं होगा, तो फिर इसके आगे आप क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस लगेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी अंडर रूट 2x, इस तरह से होगी, अंडर रूट 2x माइनस, सॉरी यहाँ लगेगा माइनस अंडर रूट 2x प्लस y की वैल्यू y प्लस z की वैल्यू 2 अंडर रूट 2z का होल स्क्वायर होगा। और जब इसका होल स्क्वायर होगा इसका आप 2 बार गुणा कर सकते हैं, आप चेक कीजिए, प्लस माइनस माइनस,
अंडर रूट टू होता है, अंडर रूट टू इजिकल टू 2 होगा, और 2 का इंटू यहाँ करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ गया। फिर उसके आगे 2 दूनी 4 और वर्गमूल 2, ये 2 दूनी 4 वर्गमूल 2 पूरी संख्या धनात्मक है। फिर 2 इंटू वर्गमूल 2 का इंटू करेंगे तो 2 वर्गमूल 2 आएगा और प्लस माइनस माइनस होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीजें यानी कि स्क्वायर वाला फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है और किस सर्वसमीका का आपको वहां उपयोग करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें दिया हुआ है क्यूब। आपने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में स्क्वायर पढ़ा है, फिर 2 पद वाला स्क्वायर पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे 2 पदों का क्या है, क्यूब है। और आपने सर्वसमीका पढ़ी हुई है कि x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है। जो आपने सर्वसमीका पढ़ी है वो क्या है, x प्लस वाई का जो होल क्यूब है वह क्या होता है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy x प्लस y क्या होता है, 3xy x प्लस y। यदि यह पूरा धनात्मक है तो इसका जो प्रसार है ये भी धनात्मक होता है, और यदि ये ऋणात्मक है तो इसका पूरा का पूरा प्रसार कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है सर्वसमीका में। तो हम आइए, आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, इस रूप में दिया हुआ है, हमें इस रूप में इसका क्या करना है, विस्तार करना है। तो हम इस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे और इसका विस्तार करेंगे। अब x के स्थान पर क्या रखेंगे आप, x के स्थान पर रखेंगे 2x और y के स्थान पर रखेंगे 1, 2x और ये 1। तो आइए रखते हैं x की जगह 2x, तो ये 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू x 2x और ये 1, फिर 2x प्लस 1। इस तरह से आप रखेंगे। फिर आप इसका आगे विस्तार करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 x का क्यूब प्लस 1, 3 दूनी 6x, फिर 2x प्लस 1। फिर इसका आगे विस्तार करेंगे, 8x का क्यूब प्लस 1 प्लस 6x। तो ये 6x नहीं होगा, इसका कोष्टक के अंदर गुणा हो जाएगा। तो जब इसका कोष्टक के अंदर गुणा होगा तो 6 दूनी 12x का स्क्वायर प्लस 6x, कुछ इस तरह से होगा और यही होगा आपका आंसर। तो ये तक प्रश्नावली 2.5 के छठवें का पहला। अब ऐसे ही देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वह है 2a माइनस 3b का क्यूब। क्या है, 2a माइनस 3b का क्यूब। और हमने सर्वसमीका में देखा है यदि यहाँ बीच में माइनस हो तो ये सारे के सारे धनात्मक क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक हो जाते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक हो जाते हैं। तो ये अब इस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे और x की जगह रखेंगे 2a, x की जगह रखेंगे 2a और y की जगह रखेंगे 3b। y की जगह क्या रखेंगे, 3b रखेंगे। तब हम इसका आगे कैसे विस्तार करेंगे देखते हैं। इसका आगे विस्तार होगा x का क्यूब यानी 2a का क्यूब माइनस है तो माइनस y का क्यूब 3b का क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू एक्स यानी 2a, y यानी 3b, फिर 2a माइनस 3b। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, a का क्यूब 3 3 9 9 27, b का क्यूब 3 दूनी 6, 6 3 18, a b। अब यहां क्या बच गया 2a माइनस 3b। इस तरह से बचा। फिर उसके आगे आप देखेंगे कोष्टक को हल करेंगे, 3 8 a का क्यूब माइनस 27 b का क्यूब माइनस 18 दूनी 36, a है तो ये a का स्क्वायर, ये b, यहाँ a था तो a का स्क्वायर हो गया और b, फिर माइनस a माइनस प्लस और 18 तिया 54। आप देखेंगे 8 तिया 8 का 8 दूनी 16, 8 तिया 24 की 4, हासिल का है 2, 3 का 3 और 2 5। ये माइनस माइनस प्लस a और ये b है, यहाँ पे भी b है तो b का स्क्वायर हो जाएगा, a b का स्क्वायर। कुछ इस तरह से होगा। तो ये क्या हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो जो थर्ड क्वेश्चन है देखते हुआ क्या है। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है 3/2 x प्लस 1 का क्यूब।
क्या दिया हुआ है 3/2 x प्लस 1 का क्यूब। अब ये धनात्मक है तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो जब ये धनात्मक होगा तो आप देखेंगे कि x की जगह रखना है आपको 3/2x और y की जगह रखना है 1। y की जगह क्या रखना है 1 रखना है। ऐसे ही अब हम आगे इसका विस्तार करते हैं तो देखते हैं किस तरह से इसका विस्तार होगा। x का क्यूब यानी 3/2x का क्यूब, y का क्यूब 1 का क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू x 3/2 x y यानी 1, फिर 3/2 x प्लस 1 इस तरह से होगा। फिर आप देखेंगे 3 3 9 2 दूनी 4 9/4 x का क्यूब प्लस 1, फिर 3 3 9/2 x 9/2 x, फिर कोष्टक है 3/2 x प्लस 1 इस तरह से होगा। अब आप देखेंगे 9/4 x का क्यूब है तो ये जैसा का वैसा प्लस 1, फिर प्लस। अब इसका अंदर गुणा होगा तो अंश की संख्या का अंश से और हर की संख्या का हर से, तो 9 तिया 27 2 दूनी 4 x का स्क्वायर प्लस 1 टाइम इसका इंटू होगा यानी 9/2 x। तो ये होगा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आप देखिए कि आप कुछ संख्या कट रही है, ये बिल्कुल नहीं कट रही है। 9 से 4 नहीं कटता, 4 से 27 नहीं कटता और 2 से 9 नहीं कटता। तो ऐसे ही अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 2/3y का क्यूब, यानी कि आपने देखा इसके पहले प्लस फिर माइनस फिर क्या देखा प्लस और फिर से क्या आ गया माइनस। तो जो आपका फॉर्मूला है उसमें क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। तो यहां आप माइनस लगा दीजिए। अब उसके बाद आप x की वैल्यू कितनी रखेंगे, x इजिकल टू वहां x दिया है तो x ही रखेंगे और y की वैल्यू 2/3y। फिर से आप अलग विस्तार करेंगे, इसका एक अलग विस्तार होगा और जब इसका एक अलग विस्तार होगा तो देखते हैं अब क्या होगा। x की जगह x का क्यूब माइनस 2/3 y का क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू x और 2/3y और x माइनस 2/3y इस तरह से होगा। आपने x और y की वैल्यू रख दी। उसके बाद आप देखेंगे x का क्यूब, ये माइनस है तो माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 3 3 9 9 27 y का क्यूब 3 दूनी 6, इस 3 से इस 3 को आप काट सकते हैं माइनस 2xy इस तरह से होगा। और फिर अंदर क्या बचेगा x माइनस 2/3y। फिर आप इस कोष्टक को हल करने के लिए आप आगे हल करेंगे तो 8/27y का क्यूब माइनस 2x² y हो जाएगा और ये माइनस प्लस, ये 2 4/3 x y का स्क्वायर तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ क्वेश्चन। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आपको क्यूब समझ में आया होगा और जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें भी आपको क्यूब ही करना है। तो कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका पहला क्वेश्चन अब हम हल करेंगे। अभी आपने क्यूब हल किया, इसके पहले वाले क्वेश्चनों में आपने स्क्वायर हल किया था। ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है 99 का क्यूब। 99 का क्यूब है तो इसे कैसे हल करेंगे। आपने देखा था इसके पहले आपने इनटू में क्वेश्चन नंबर 1 2 में किया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप एक अलग विस्तार के रूप में लिखते थे जब सर्वसमीका का उपयोग करना होता था। तो इसे कैसे लिखेंगे 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब आप देखिए आपको x बराबर 100 और y बराबर 1 मिल गया, यानी आपका कौन सा सूत्र लगेगा x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3xy x माइनस y। इस तरह से आप इस सर्व समीका का उपयोग करेंगे और जब इस सर्व समीका का उपयोग करेंगे तो इसके आगे आप पाएंगे कि अब x y z की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ
तो x की वैल्यू 100 का क्यूब रख दिया, y की वैल्यू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 फिर 100 माइनस 1। इस तरह से आपने रखा। फिर आप इसका जब 3 बार गुणा करेंगे तो 1 1 2 1 2 1 2 इस तरह से आपकी वैल्यू बन जाएगी कई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना हो जाएगा? 10 लाख। फिर -1, फिर माइनस है, फिर माइनस है तो आप देखेंगे सबसे पहले आप इसे हल करेंगे 100 का 100 और 100 300। फिर आप आगे इसका देखेंगे हल 100 ऋण 1, इसको आगे हल करेंगे 10 लाख -1 माइनस 100 गुणित 300 तो 3 का 3 और 4 टाइम 0 लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 300 क्या हो गया? 300 हो गया। अब प्लस माइनस 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 वाली संख्या को जोड़ लो, प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लो तो ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6। ये इतने टाइम 0 यानी आपको 300 लिखना है, आप यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 300 ऐड हो जाएगा और ये माइनस माइनस वाली संख्या है तो 3 1 2 3 4 और ये जब संख्या जुड़ेगी 1 तो यहाँ आ जाएगा 1। अब इसमें से इसको घटाइए तो जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा? यहाँ हो जाएगा, एक दाई उधार लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया तो 9, यहाँ बचा 2, 2 में से ये 0 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2। उसके बाद यहाँ 0 में से 0 गया 0। फिर आप यहाँ से एक दाई उधार लेंगे, आप देखेंगे 1 2 3 4 संख्या लोगे, 1 2 3 4। आप यहाँ पे एक दाई उधार लेंगे 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9। आपने कितना घटा दिया? 30,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,001 घटाया। तो जब आपने 30,001 घटाया कितने में से? 10,03,000 में से, तो आपके पास 97,299 बचेगा। ये होगा आपका आंसर होगा। अब जब आप 97,299 में ये 30,001 को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये हो जाएगा 10,03,000। कितना हो जाएगा? 10,03,000। यानी कि आप इस रूप में इसे हल करेंगे। अब ऐसे ही देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? 102 का क्यूब। अभी आपने पहले क्वेश्चन में देखा कि किस तरह से आपने सर्वसमीका का उपयोग किया, और वैसे ही अब सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे कि आप किस तरह से सर्वसमीका का उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वह क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन वह 102 का घन है, 102 में 3 की घात। तो जब 102 में 3 की घात है तो इसे लिख सकते हैं 100 धन 2 में 3 की घात लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 100 और y बराबर कितना हो जाएगा 2। और जब ये धनात्मक है तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। यहाँ पे जो सूत्र लगेगा कौन सा लगेगा? धनात्मक वाला लगेगा। आइए x y z की वैल्यू रख करके देखते हैं। तो x की वैल्यू 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 फिर 100 धन 2, इस तरह से हो गया। फिर इसके आगे आप कैसे करेंगे? इसका और इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 0 लग जाएंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। फिर आप देखेंगे कि ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, ये हो गया 600 और 100 धन 2 बराबर 200, सॉरी 102। अब 102 में इसका गुणा करेंगे तो इसे आप इस तरह से भी गुणा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके 10 लाख प्लस 8 प्लस 100 600 600 ये सॉरी 6,000 कितना हो जाएगा? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 60,000। फिर आपका 600 से ये सॉरी 600 से 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 1200 कितना हो जाएगा? 1200। अब आप इसे पूरी संख्या को जोड़ेंगे। इकाई का अंक है 8 और बाकी सब में क्या है? 0 है। इकाई 8 ये 0 तो यहाँ लिख देंगे आप 8 लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद दाई का अंक देखिए 0, ये 0 ये 0, यहाँ क्या होगा? 0। सैकड़े में देखिए 2 0 और ये 0 तो यहाँ कितना होगा? 2 होगा। फिर आप चौथा अंक देखिए 1 0 0 यहाँ कितना होगा? 1। फिर फिफ्थ नंबर में देखिए यहाँ 6 और ये 0 ये 6। फिर यहाँ क्या बच गया? 1 और ये 0। तो ये क्या होगा आपका अगला क्वेश्चन? अगला आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10,61,208। ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड आंसर। अब ऐसे ही देखते थर्ड। तो थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है? 998 का क्यूब।
998 का क्यूब। तो जब 998 का क्यूब करेंगे तब आपको कितना आंसर मिलेगा ये देखना है। तो आप कैसे देखेंगे, तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे देखेंगे। अब आप देखिए 998 यानी इसमें यदि 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 1000, और 1000 में से 2 घटा दिया जाए तो भी इतना ही आएगा जी, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, माइनस का। अब देखेंगे माइनस लग गया यहाँ, तो जब यह माइनस लगेगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जब ये माइनस होगी तो x बराबर 1000 और y बराबर 2। अब आप रखेंगे x और y का मान, तो x का मान 1000 का क्यूब, फिर y का मान 2 का क्यूब, फिर -3 x 1000 y 2 1000 -2। आप इस तरह से रखेंगे। और 1000 का क्यूब ये 1 2 3 0 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से होगा इसका क्यूब। 2 दूनी 4 4 दूनी 8, फिर माइनस 3 दूनी 6, और ये 6 का 1000 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6000। फिर सब 6000 का हम लोग 1000 में गुणा करेंगे तो कितना होगा। अब आप एक स्टेप हम आगे बढ़ाएंगे, 1000 - 2 कुछ इस तरह से। फिर ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब हो गया ये। -8 माइनस, अब आप देखेंगे ये कितना है 6000। 6000 का 1000 में गुणा करेंगे तो 1, और 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 60 लाख हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, और 6 दूनी 12000, 6 दूनी 12000। अब ये धनात्मक और इस धनात्मक को जोड़ लीजिए, और इस ऋणात्मक को और इस ऋणात्मक को जोड़ लीजिए तो कितना होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि यहां तक आपका कितना आ जाएगा 1200। यानी आप 1 2 3 4 12,000 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 1 अरब 12,000। और ये कितना 60 लाख, 8 लिखेंगे इसे, 60 लाख 8। और इस दोनों में से आप घटाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 10 में से 8 गए तो 2, इकाई का काम हो गया। यहाँ बच गया 9 में से 0 गए तो 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 0 गया तो 9, फिर अब 1 में से 0 जाएगा तो 1, फिर 1 में से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 में से 1 जाएगा तो यहां बचेगा 1। अब यहां पे क्या आ गया, अब यहां क्या आ गया आप देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया। अब यहां क्या आ जाएगा, फिर अब 0 में से 0 जाएगा, देखिए 10 में से 8 गया 2, फिर 9 में से 1 गया 0 गया 9, फिर 9 में से 0 गया तो 9, फिर 1 में से 0 गया तो 1, फिर 1 में से 0 गया तो 1, यानी कि 5 संख्या 1 2 3 4 5 संख्या, फिर 0 में से 0 गया तो यहाँ 0। अब यहाँ हो जाएगा 10, और 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ बच गया 9, और ये बच गया 9, बच गया 9। 99 करोड़ 40 लाख 11,992। कितना हो गया 99 करोड़ 40 लाख 11,992। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। और यही था क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 3। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है और क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए कहा गया है, और आपको कुछ एक बहुपद दिया हुआ है। देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो जो उसका पहला क्वेश्चन है वह है 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब, 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a का स्क्वायर b धन 6ab का स्क्वायर, 12a का स्क्वायर b धन 6ab का स्क्वायर। इस तरह से आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। अब आप इसे कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में a प्लस बी का क्यूब a माइनस बी का क्यूब का विस्तार। तो आप यहाँ देखिए कुछ आपको इसी तरह से नजर आ रहा होगा
कि x प्लस वाई के क्यूब का क्या है, ये विस्तार है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, यानी कि आप इस कोष्टक को जब हल करेंगे तो आपको मिलेगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर। कितना मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। और आप देखिए आपका ये जो फॉर्मूला है ये सेम इसी तरह से आपको दिया हुआ है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और a b का स्क्वायर a b का स्क्वायर, इस रूप में दिया हुआ है। आपको इस रूप में ज्ञात करना है, तो जब आपको इस रूप में ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। अब ये क्या है, 8a का क्यूब, यानी ऐसी संख्या जिसका क्यूब 8 हो वो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2a का क्यूब। और b कितना है 1, b कितना है 1 है, तो ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर b का क्यूब। अब आप कैसे हल करेंगे, अब आप इसके आगे का इस तरह से हल करेंगे, तो आइए देखते हैं। ये हो गया, अब ये आ गया प्लस 3। अब ये क्या है, x का स्क्वायर, ये जो x है इसका क्या है, ये स्क्वायर है, यानी कि 2a का स्क्वायर हो गया। फिर y कितना है 1, यानी कि b प्लस 3x और y, इस तरह से हो गया। तो आप देखिए ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू बिल्कुल समान है। और यहाँ 3 पहले से सूत्र में है, तो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 2a प्लस b का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस b का होल क्यूब, यही होगा आपका आंसर, यानी इसका जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2a प्लस b। कितने बार, 3 बार। अब ऐसे ही देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको समझ में आया होगा। x प्लस वाई का क्यूब का उल्टा विस्तार कैसे होता है, इसका ही जो सेकंड क्वेश्चन है वह क्या है, 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब, 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6a स्क्वायर, माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6a b का स्क्वायर प्लस 6a b का स्क्वायर। आपको अभी देखे थे आपने जो क्वेश्चन धनात्मक में, वही सेम क्वेश्चन कहाँ है, ऋणात्मक में है। और जब ये ऋणात्मक में है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और जब यहाँ माइनस लगेगा और इसका जब अंदर गुणा होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस, और ये माइनस और ये माइनस, इस तरह से बन जाएगा वो आपका सूत्र। तो जब आप अभी देखे थे थोड़ी देर पहले जस्ट, तो इसका जो विस्तार होगा वो कैसे होगा, आइए देखते हैं। ये क्या है, का क्यूब, और ये माइनस बी है, ये माइनस बी है, तो यहाँ पे माइनस बी होगा, ये क्या होगा, माइनस बी का क्यूब होगा। और आप सूत्र में देखिए यहाँ क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है, तो ये माइनस बी का क्यूब होगा। और जब ये माइनस बी का क्यूब होगा तो अब यहाँ कैसे बी आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे आप माइनस बी आएगा, माइनस बी आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आइए देखते हैं, आप इस तरह से देखेंगे, ये हो गया, तो यहाँ पे माइनस लग गया, और जब यहाँ माइनस लगा तो आप कहेंगे कि यहाँ पे अब यहाँ क्या लग गया, माइनस लग गया, तो यहाँ प्लस कैसे हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसका स्क्वायर होता है, यहाँ क्या होता है, b का स्क्वायर होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये किस तरह से हो जाएगी संख्या, 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b, ये प्लस माइनस यहाँ हो गया माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस ही रहेगा, 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर, यानी कि ये जो सूत्र होगा वो क्या होगा, 2a माइनस b का क्यूब होगा। क्या होगा, 2a माइनस है तो ये माइनस, और ये b की वैल्यू माइनस b, तो ये y की वैल्यू b, तो ये हो गया b का क्यूब। और आपने देखा कि दो जगह माइनस आ गया, किस तरह से माइनस आया, देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, ये प्लस है, ये जो सूत्र है किसका है, x माइनस y का जो सूत्र है, तो ये जो विस्तार होगा कैसे होगा, x माइनस y की तरह होगा। अब ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपने जो पहला क्वेश्चन देखा था और जो दूसरा क्वेश्चन देखा था वो बिल्कुल सेम था, बस प्लस और माइनस का ही फर्क था। अब ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 27 माइनस 125a का क्यूब, 27 माइनस 125a का क्यूब
फिर क्या है -135a प्लस 225a का स्क्वायर, कुछ इस तरह से है। और आप देखेंगे जब ये माइनस में है तो यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, अभी आपने देखा है थोड़ी देर पहले, तो माइनस का ही सूत्र लगेगा। और जब माइनस का सूत्र लगेगा तो आपको इस रूप से कहा लाना है, इस रूप में लाना है। तो a का क्यूब यानी 3 3 9 9 3 27, 3 3 9 9 3 27। अब क्या 125 है, तो 125 में आप कैसे निकालेंगे भाई, 125 का जो किस संख्या का क्यूब है वो, तो आप देखेंगे 5 25 और 25 5 125, 5 25 25 5 125 और साथ में है a, यहां लग गया a, ये a हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू y 5a, और आप इसका इंटू कीजिए 135 आना चाहिए। 3 3 9 9 3 27 और 27 गुणित 5 कीजिए आप 135 आ जाएगा। 3 3 9 9 3 27 और 27 गुणित 5 करेंगे तो 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13 135, यानी कि 27 बिल्कुल हमारा जो विस्तार है वो सही हो रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ प्लस लगाए तो यहाँ प्लस लगाएंगे, और जब यहाँ प्लस लगाएंगे तो 3 इंटू एक्स, तो 3 और ये y 5a का स्क्वायर। तो आप देखेंगे 5a का स्क्वायर, तो 5 25 25 तिया 75 और 75 तिया होता है 225, 5 25 की 5 हासिल का 2, 7 तिया 21 और 2 5 5 3 15 की 5 हासिल का 1 आएगा, 7 21 और 1 22, इस तरह से होगा 222 आ गया। तो ये जो विस्तार है ये हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि हमारी जो x और y की वैल्यू वो क्या होगी 3 - 5a का क्यूब, क्या होगा 3 - 5a का क्यूब होगा। अब ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका वह क्या है 64a का क्यूब, 64a का क्यूब 27b का क्यूब -27b का क्यूब -144a स्क्वायर b, और फिर क्या है +108ab का स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ a और b की यदि आपने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली और आपको फिर इस सूत्र के हिसाब से ही आगे विस्तार करना है, तो आप देखेंगे जो पहली संख्या वो क्या होती है x, दूसरी संख्या क्या होती है y होती है। तो 64, तो 64 जो है ऐसी संख्या कौन सी जो 64 जिसका क्यूब हो, तो आप देखेंगे 4 4 16 और 16 64, यानी कि 4 का क्यूब। और 27 आप जब से देखते आ रहे हैं 3 3 9 9 3 27, ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई b की वैल्यू। अब ऐसे ही आगे रखिए 3x यानी 4a का स्क्वायर प्लस y ये 3b, ऐसा होगा। फिर प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b का स्क्वायर। अब आप इसका गुणा कीजिए, 4 4 16, 4 4 16 हो गया, और 3 3 9, 4 4 16 और 3 3 9, तो जब 16 और 9 का गुणा होगा तो 9 6 54, 80 का 5, 90 का 9 और 5 14, एक देखिए 144, ये आ गया 144। अब ऐसे ही इनका कीजिए, 3 3 9 9 4 36 तिया, 6 3 18 की 8 हासिल का 1, 3 3 9 और 1 10, देखिए 108 आ गया। कितना आया 108 आ गया। तो हमारा विस्तार क्या है बिल्कुल सही है, क्या है हमारा विस्तार बिल्कुल सही है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 4a और b की वैल्यू वो क्या है 3b का होल क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। अब ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें 27p का क्यूब, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। 27p का क्यूब, 27p का क्यूब -1/216, -1/216
216, फिर है माइनस 9/2 पी का स्क्वायर, 9/2 पी का स्क्वायर, फिर प्लस 1/4 पी। कुछ इस तरह से है। तो अब आप इसका कैसे विस्तार करेंगे? माइनस है तो बिल्कुल माइनस में होगा, और ये क्यूब में होगा। क्यों होगा? क्योंकि सामने क्यूब लगा है। और 27 पी का क्यूब यानी कि 3 3 9 9 27, 3p का क्या हो जाएगा? ये क्यूब, ये 3p का क्यूब। माइनस लगा है क्वेश्चन में, माइनस। अब आप देखिए 1/216, 1/216, और ये आप देखेंगे कि 6 6 36, और 36 छक 6 6 36 की 6 हासिल का है 3, 6 3 18, 19 20 21, कितना होता है? 216, यानी 6 का क्यूब है। वो काय का क्यूब है? 6 का क्यूब है। तो ये हो गया -1/6 का क्यूब, -1/6 का क्यूब। फिर माइनस है तो माइनस है 3 इंटू 3p का स्क्वायर, और ये इंटू में 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आप इसको हल करेंगे। आप देखिए यहां पे क्या होगा? 3 3 9, ये 3 3 9 आ गया, और 9 4 ये 9 3 27/6, कितना हो जाएगा? ये 27/6। तो आप इसे एक और लाइन में विस्तार करते हैं इसका, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस, ये हो गया 3। आपको क्या ये वैल्यू नजर आ रही है? जी बिल्कुल नजर आ रही है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 9/2 कैसे आया। तो आप देखेंगे 9/2 कैसे आया वो बताना है आपको। तो आप देखिए 9/2 कैसे आया। 3 3 9, ये 9 हो गया, फिर 9 3 27, तो आप 27 हो गया। 27 इंटू 1/6, 27/6, 27/6। तो आप देखेंगे 3 9 27 और 3 दूनी 6, इस तरह से आया है 9/2। अब 1/4 कैसे आया? अब 1/4 कैसे आया? इसका स्क्वायर होगा, सॉरी इसका स्क्वायर होगा ये। तो 1/4 कैसे आया? 3 3 9, 3 9 पी है तो पी तो रहेगा ही, फिर अपॉन में, फिर ये इंटू है, इंटू 1 3 3 6 6 36, इसका स्क्वायर होगा 6 6 36, और ये हो गया 9 4 36, यानी 1/4। अब आपको समझ आ गया कैसे आया 1/4। अब ऐसे ही तो इसकी जो x की वैल्यू हो गई वो हो गई 3p, और जो y की वैल्यू हो गई 1/6 का होल क्यूब। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, जिसके आपने 5 क्वेश्चन देखे। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 में कि x प्लस वाई के होल क्यूब और x माइनस वाई के होल क्यूब का सीधा विस्तार और उल्टा विस्तार। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको ये एक सूत्र है, यह भी एक सर्वसमीका है। इस सर्वसमीका के बराबर इतना होता है, यह बिल्कुल सही है, लेकिन हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह से हमको प्रूव करना है। हम देखते हैं कि हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम सबसे पहले लेते हैं राइट हैंड साइड, इस तरफ का ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे? हम इसका इसके अंदर गुणा करेंगे। तो जब हम इसका इसके अंदर गुणा करेंगे तो आप देखेंगे एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसका इसमें गुणा किए, फिर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, ये हो गया। अब बच गया वाई, तो वाई का फिर गुणा करेंगे प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब, इस तरह से होगा। और आप देखेंगे कि ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो गया? प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल। क्यों कैंसिल? एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर। अब क्या बच गया आपके पास? एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।
तो ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। देखेंगे आप कि ये वाला भाग इस तरफ आ चुका है, यानी कि इसके बराबर हमने इसको प्रूव कर दिया है। अब हम ये देखते हैं कि हमने इसको तो प्रूव कर दिया, लेकिन क्या हम इस लेफ्ट हैंड साइड से क्या राइट हैंड साइड को भी प्रूव कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आप इसको देखने के बाद क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, इतना दिया हुआ है आपको। और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर कितना होता है, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, इतना होता है, ये हम जानते हैं। और जब हम इस चीज को जानते हैं तो हम क्या करेंगे, जो धनात्मक वाली संख्या इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x प्लस वाई, 3xy x प्लस वाई, इस तरह से होगा। बराबर में क्या बचेगा, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, और हमने जो लेफ्ट हैंड साइड लिया हुआ क्या है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, यानी x का क्यूब प्लस y का क्यूब, यानी हम x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर इसे रख सकते हैं। और जब इसे हम रख सकते हैं तो आप देखेंगे आगे, ये है x प्लस y, ये है x प्लस y, दोनों में से x प्लस y को कॉमन निकाला और हमें चाहिए भी x प्लस y। अब ये बड़ा कोष्टक, यहाँ क्या बच गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहां बचा माइनस 3xy, इतना बचा, ये तो कॉमन निकल गया इधर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, x प्लस वाई आपका कॉमन निकल गया, उसके बाद आप देखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, ये पहले का, ये आपका इसका विस्तार हो गया। उसके बाद माइनस 3xy, और आप देखेंगे अब x प्लस वाई ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ क्या बच रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2 ऋण 3 यानी असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस, इनमें से घटेगा तो क्या बचेगा, xy। ये आ गया आपका आंसर। आप देखेंगे आपको इस रूप में दिया हुआ है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस रूप में आपको दिया हुआ है। यानी कि अब आपने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कर चुका है राइट हैंड साइड। इस तरह से आप दोनों पक्ष को कभी इधर से तो इधर से या दोनों साइड से आप एक दूसरा पक्ष सिद्ध कर सकते हैं। यही है सत्यापन का क्वेश्चन। अब ऐसे ही हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वह है इसी का सेकंड क्वेश्चन है, ये माइनस में, क्या में माइनस में है। और जब माइनस में है तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं। हमारे पास कुछ प्रूफ लिखा हुआ है तो इसीलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब, और हम जानते हैं कि एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy माइनस कितना होता है, माइनस एक्स माइनस वाई। और जब हम यहाँ पे एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब में हम 3 माइनस वाई का जब पक्षांतर करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ऋणात्मक वाली जो संख्या है क्या हो जाएगी, धनात्मक, और ऋण का ऋण ही रहेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब बचेगा। आपको ज्यादा कुछ अलग नहीं है। अब आप यहाँ देखेंगे कि इन दोनों में से आप क्या निकालेंगे, एक्स माइनस वाई कॉमन निकालेंगे तो एक्स माइनस वाई कॉमन निकल गया, एक्स माइनस वाई कॉमन निकल गया। और जब ये x माइनस वाई कॉमन निकल गया तो आप यहां देखेंगे आपके पास क्या बचा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिर क्या बच गया, ये माइनस नहीं है, यहाँ कितना है, प्लस है, यहाँ बचेगा प्लस 3xy, क्या बचेगा प्लस 3xy। और इसका जो स्क्वायर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। और जब ये माइनस 2xy है तो ये क्या हो गया, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। और जब यहाँ प्लस आएगा तो असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो यहाँ का चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। और जब यहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो 2 3 में से 2 गए तो 1 बचा, तो 1 बच गया, बड़ी संख्या का चिन्ह लग गया धन। और इसी को हमने क्रम विनिमय नियम में लिख दिया कुछ इस तरह से। यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम राइट हैंड साइड से क्या लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं ये भी देखेंगे। तो
अब देखते हैं कि क्या हम इस रूप से इस रूप को ला सकते हैं क्या। देखते हैं इसी का अगला फॉर्मेट। तो इसका जो अगला फॉर्मेट है वह क्या होगा, अब हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड बराबर क्या है, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इतना दिया हुआ है। अभी आपने देखा कि इससे इसको सिद्ध किया, अब इससे इसको सिद्ध करके देखते हैं। तो एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, फिर अब माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस वाई एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, फिर माइनस वाई का क्यूब, और आप देखेंगे प्लस माइनस कैंसिल हो गई और आपके पास जो संख्या बची वह क्या बची, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने दो तरीके से दोनों क्वेश्चंस को देखा कि आपने किस तरह से प्रूव किया, और आई होप आपको ये सत्यापन समझ में आया होगा। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है वह क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन क्या है, आपको पता है ये क्या है, एक सर्वसमीका है। यह क्या है, एक सर्वसमीका है, हमने इसको प्रूव किया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है वह क्या है, 27 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब। 27 जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है, 27 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब इस तरह से दिया हुआ है। आप इसको कुछ अलग लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि 3 3 9 9 3 27 वाई का स्क्वायर, और आप प्लस है 5 25 25 5 125 तो 5 जेड का क्यूब। यानी अब आप देखेंगे कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, और अभी आपने सिद्ध किया है कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई, और फिर उसके बाद यहां क्या बचता है, प्लस 3 वाई एक्स माइनस वाई। क्या ऐसा बचता है जी, बिल्कुल नहीं, यहां से कुछ अलग बचता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी आपने थोड़ी देर पहले सिद्ध किया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, तो इतना होता है। तो ये क्या हो गई हमारी सर्वसमीका। हम एक्स और वाई का मान रखेंगे तो एक्स बराबर रखेंगे 3y और वाई बराबर रखेंगे 5z, और जब इसे रखेंगे आप तो 3y का क्यूब सॉरी, अब आप इसे रखेंगे इस रूप में, आपको दिया है इस रूप में रखेंगे, ये 3y प्लस 5z, इसका अंदर गुणा करेंगे अभी, इसका स्क्वायर 3y का स्क्वायर माइनस 3y, और y का मान कितना है 5z प्लस y का स्क्वायर 5z का स्क्वायर, इस तरह से आ गया। अब क्या होगा आप देखेंगे 3y प्लस 5z, और यहां क्या बच गया 3 3 9 y का स्क्वायर, 5 3 15 yz, 5 25 z का स्क्वायर, ये हो गया। अब आप जब इसका अंदर गुणा करेंगे, तो डेफिनेटली आपको कुछ इस तरह की संख्या मिलेगी। किस तरह की संख्या मिलेगी, इस तरह की संख्या मिलेगी। आइए देखते हैं। तो ये हो गया 9 3 27 वाई का क्यूब माइनस 15 3 45 वाई का स्क्वायर जेड, फिर 25 3 125 25 3 75 वाई जेड का स्क्वायर, फिर आप अब प्लस 5z का अंदर गुणा करेंगे, तो 9 5 45 जेड वाई स्क्वायर, 15 5 15 6 90 और 15 5 75 माइनस 75 वाई जेड का स्क्वायर। अब क्या बच गया आपके पास
25 पाँचे 125 जेड का क्यूब। तो आप देखिए प्लस 45 से माइनस 45 प्लस 75 से माइनस 75 कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया 27 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब। यानी कि आप देखेंगे, आपको प्रूफ करके बताया मैंने कि ये वाला जो पक्ष है जब आप इसका विस्तार करके अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आंसर आएगा। लेकिन यदि आपको आंसर लिखना है तो आप इसे भी आंसर लिख सकते हैं, इसे भी आंसर लिख सकते हैं, इसे आप आंसर नहीं लिख सकते। जब आप अंदर गुणा करेंगे तो आपको कैलकुलेट करना होगा, और इस पक्ष के बराबर हमने इस पक्ष को सिद्ध कर दिया, यानी ये वाला जो पक्ष है इस पक्ष के बराबर है, यानी ये संख्या के एक दूसरे के बराबर है। ये क्या था, हमें क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित के प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात करना था। तो इसका जो गुणनखंड होगा वह क्या होगा, 3x प्लस 5z 3x प्लस 5z इज इक्वल टू 9y का स्क्वायर माइनस 15zx प्लस 25 का स्क्वायर। इस तरह से क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। अब ऐसे ही हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन की, जो सेकेंड क्वेश्चन है वह क्या है। तो जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब, 343n का क्यूब। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, आपको जो गुणनखंड ज्ञात करना था आप यहां तक ही इसका आंसर लिखेंगे, यहां तक ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने आपको इसके आगे इसलिए प्रूव करके बताया कि ये जब इसका आप इसके अंदर गुणा करेंगे तो आपको ये संख्या मिल जाएगी। अब ऐसे ही क्या है 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब। अब mn में दी हुई संख्या, इस तरह से आपको संख्या दी हुई है, तब आप इसमें किस तरह का उपयोग करेंगे। तो आप देखेंगे कि 64 यानी कि 4 चौक 16 और 16 चौक 64, इस तरह से लिख सकते हैं आप। माइनस 343 77 7 इंटू 7 इंटू 7 7 3 49 और 49 गुणित 7 करेंगे तो 343 आ जाएगा n का क्यूब। देखिए आप 7 इंटू 7 इंटू 7 7 49 गुणित 7 बराबर 9 7 63 की 3 हासिल का आया 6 7 28 और 6 होता है आपका 34। कितना हो गया 343, यानी क्या का क्यूब है, 7 का क्यूब है। अब ऐसे ही आप यहाँ पे जो फॉर्मूला रखेंगे x का क्यूब माइनस y का क्यूब, और जब ये फॉर्मूला रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। अब इसका आगे विस्तार करेंगे आप, x बराबर कितना रखेंगे 4m और y बराबर रखेंगे 7n, इस तरह से रखेंगे। और जब इस तरह से रखेंगे तो आपके कुछ अलग गुणनखंड आएंगे। तो आपके जो अलग गुणनखंड आएंगे वो कहां तक कैसे आएंगे, x बराबर 4m, तो ये 4m माइनस 7n, फिर अगला क्या हो जाएगा x स्क्वायर 4m का स्क्वायर प्लस x 4m और y 7n, फिर प्लस y 7n का स्क्वायर, इस तरह से। फिर 4m माइनस 7n, फिर आप 4 चौक 16 m का स्क्वायर 7 चौक 28 mn 7 7 49 n का स्क्वायर। ये क्या होंगे आपके गुणनखंड। और जब आप इसका अंदर गुणा करेंगे इन संख्या का तो आप देखेंगे 16 64 आ गया, और साथ ही 49 गुणित 7 आ गया आपका 343, और ये प्लस माइनस है तो जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो प्लस माइनस में आएगा, यानी संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आपके पास क्या बचेगा 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपको इसके गुणनखंड तोड़ना था। और आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें एक सूत्र था, एक फॉर्मूला है, वो भी एक सर्वसमीका है, x माइनस वाई का क्यूब इस तरह की, और x प्लस वाई का क्यूब, ये वाली जो सर्वसमीका है आपने उसे सत्यापित किया, यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 10 की भी दोनों क्वेश्चन देखे। अब इसके आगे हम आपको सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो आज हम इसके आगे जो कल का जो सेकेंड पार्ट है हम आपके लिए कल लेकर के आएंगे, इसी प्रश्नावली का सेकेंड पार्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।